एक मृत व्यक्ति के कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए या घर में उसके कपड़ों को नहीं रखना चाहिए। उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उन चीजों का भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है, इनका त्याग क्यों करना चाहिए, इस वजह को आज जान लीजिए और विस्तार से जान लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके अति प्रिय पूर्वज जब गुजर जाते हैं वो उनकी संबंधित समस्त चीजों को सहज कर संभाल करके रखे रहते हैं, जीवन पर्यंत तक रखे रहते हैं, जो कि कदाप उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। वजह क्या है इसकी, ये वजह जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, ऐसा है, जो आया है उसे जाना है, ये सभी लोग भली बात जानते हैं, ये सर्वविदित है। फिर जाने वाले की चीजों को रख करके स्वयं को कष्ट ही देना होता है, इसके अतिरिक्त आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो वापस नहीं आना है, वो जाने के बाद आपको नहीं पहचानता है, आपको नहीं जानता है। वो मोह बस उसी स्थान पर भी भटकता है तो भी आपको कभी कभी नहीं पहचानता है। कुछ रूहें जो जागृत होती हैं वो उसे पहचान सकती हैं, अन्यथा पहचान भी नहीं सकती हैं। वो उसी स्थान पर भ्रमण करती रहती हैं, मंडराती रहती हैं, परंतु वो उनको भी पता नहीं होता है कि मैं इस स्थान पर, इस घर में क्यों निवास कर रहा हूं। कुछ को सब कुछ याद रहता है, सारा कुछ याद रहता है और उसी स्थान पर रहती हैं, जो एक कष्टकारी ही जीवन होता है। पश्चात अगर आत्मा मुक्त नहीं होती है, प्रेत योनि में चले, तो सबसे कष्टकारी और बुरा जीवन होता है। अब इनके कपड़े क्यों नहीं रखना चाहिए, यह समझ लीजिए। कई समाजों में आपने एक प्रथा देखी होगी कि जब मुर्दे को जला देते हैं और जलाने के उपरांत वहां से जब वापस आते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। कई समाजों में तो प्रथा यह भी है कि पीछे मुड़कर न देख करके पीठ करके खड़े होते हैं सारे लोग और पीछे पत्थर फेंक देते हैं और घर चले आते हैं। ऐसा विधान होता है। यह कोई विधान बुरा नहीं है, यह क्यों होता है इसको जान लीजिए। ये विधिया या ये क्रिया क्यों करते हैं, इसका मूल कारण संबंध विच्छेद करना ही होता है। जो दिवंगत आत्मा है वो हमसे मोह ना रखे, हमारे साथ वापस पीछे पीछे घर ना आए, उससे संबंध विच्छेद करना है। पत्थर फेंक के इस संकेत कहा जाता है कि मेरे घर अब नहीं आना, नहीं तो पत्थर से मारूंगा, हमारा तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं है, तुम दिवंगत हो गए हो। इस तरह से वो अपने मुक्त मार्ग को चली जाए, मेरे पीछे पीछे ना आए, इस संसार से मोह ना रखे, अपने प्रिय जनों से उसका मोह भंग हो जाए, उसके लिए ये सब किया जाता है। कई समाजों में ऐसा होता है, ऐसा अपनाते हैं। कई समाजों में उस बॉडी को दफनाते हैं, कई समाजों में इसे जलाते हैं। वैसे जलाने वाली प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो बहुत ही उचित प्रक्रिया है, अच्छी प्रक्रिया है। डेड बॉडी को जलाना ही चाहिए, दफनाना नहीं चाहिए। अगर आप दफनाते हो तो वो रूह अगर वाकई में मुक्त नहीं हुई है तो अपनी डेड बॉडी के आसपास ही घूमती रहती है और वही निवास कर लेती है। फिर वो मुक्त मार्ग पर आगे कभी नहीं जा पाती है और कष्टमय जीवन जीती रहती है। इसलिए उसके दिवंगत होने के बाद उसके समस्त अस्तित्व को मिटा देना चाहिए, ताकि मोह बस वो यहां ना रहे और अपने निज धाम की ओर जाने का प्रयास करे। मोह भंग होने के लिए ही ये सब किया जाता है।
आंतरिक जो आत्म शक्ति होती है वो एक ऊर्जा के रूप में होती है, ये आप सभी जानते हैं। ऊर्जा जो होती है छोटे छोटे चेतन ऊर्जामय कणों से ही मिलकर के बना होता है, वो एकत्र कोई ठोस नहीं होता है। धुएं की तरह अलग अलग कणों से फैला हुआ होता है। उसके शरीर त्यागने के बाद उसके कुछ कण अगर यहां रह जाते हैं तो उस आत्मा के लिए दर्द कारक हो सकते हैं, कष्ट कारक हो सकते हैं, भटकाव का कारक हो सकते हैं, बंधन का कारण हो सकते हैं। इसलिए उसके वस्त्रों को, उसकी प्रिय चीजों को घर में नहीं रखा जाता है, उन सब का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा है, ये ऊर्जा जो होती प्राणों के रूप में शरीर में फैली होती है। इस ऊर्जा को प्राण शब्द दिया गया है। जो 10 फैली है, 10 5 में आकर के इकट्ठे होते हैं, फिर वो 5 प्राण हैं, वो एक प्राण में एकत्र हो जाते हैं। इस तरह से ये सिमटते हैं। बाकी के जो 5 प्राण होते हैं, 5 प्राणों की प्रक्रिया भिन्न भिन्न रूप से होती है। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस सिलसिला होता है। सीरियल से ही आते हैं। लास्ट जिस प्राण को प्राण में लय होना होता है वो अंत में आता है। यानी एक प्राण होता है, उससे 4 और होते हैं, टोटल मिलाकर के 5 प्राण कहे गए। तो प्राण क्या एक ऊर्जा है शरीर में। ऊर्जा अलग अलग रूपों में कार्य करती है, इसे प्राण की संज्ञा दी गई है। ये 5 प्राणों से 10 प्राण और बन जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। इस तरह से ऊर्जा का विस्तार शरीर के अंदर में होता है। अंत में यही ऊर्जा तो समेट करके एक हो जाती, केवल प्राण बन जाता है। और ये प्राण बन करके शिथिल हो जाता है, इस शरीर से बाहर निकलने लगता है, जो श्वासों के माध्यम से ही होता है। सांस रुक जाती है। जब ये श्वास रुकती है तो प्राण पतन होता है और इस शरीर को त्याग देता है। यानी ये ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। जो आपकी आत्म शक्ति है उसी में ये प्राण लय हो जाता है, लेकिन उससे भिन्न अवस्था में ही रहता है। यही प्रक्रिया होती है। शरीर तत्वों में तत्व मिल जाते हैं, जल करके भस्म हो जाता है और प्राण रूपी शक्ति उससे भिन्न हो जाती है। जिंदा शरीर में भूत प्रेत आपके शरीर में घुस जाते हैं तो दफन शरीर में भी दूसरे भूत प्रेत घुस जाते हैं। ये भी सत्य बात है, जिस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता है, कभी सोचा ही नहीं है किसी ने। इसीलिए दफनाने से अच्छा जलाना उचित होता है। क्योंकि जब जिंदा शरीर में भूत घुस सकते हैं तो मरे हुए शरीर में भूत क्यों नहीं घुस सकते हैं? दर्शन में घुसते हैं। हम मरघट में दफनाने के बाद निवृत्त हो जाते हैं, उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। जिस आत्मा का वो शरीर है वो आत्मा भी वही निवास करने लगती है। उसके साथ साथ अन्य भी भूत आकर के उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उन दोनों की फाइट चलती रहती है, संघर्षमय जीवन बना रहता है। इसीलिए दफनाना उचित नहीं होता है। कई समाजों में इसे दफनाने का ही विधान कहा गया है। अगर वो इस सत्य को जान लेंगे तो हो सकता है इस चीज को वो परिवर्तन भी कर सकते हैं, या फिर कोई उपाय उन्हें करना चाहिए। उस दफनाने वाले स्थान पर भी एक बंधन किया जाता है दफनाने के बाद, जिससे वो कब्र सुरक्षित रहे। कुछ समाजों में ऐसा करते हैं, जो जानकार लोग होते हैं वो करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जो नहीं करते हैं उन्हें उस पर बंधन करना चाहिए, ताकि वो कब्र उनकी सुरक्षित रह सके, दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश ना कर सके, आपका परिजन की जो आत्मा है उसमें सुरक्षित रह सके। ऐसा है, दिवंगत आत्माओं की जो वस्तुएं होती हैं उनका त्याग करने का यही मूल कारण होता है कि उनका आकर्षण यहां नहीं रहता है। इसीलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। उनके संबंधित कोई भी चीज अगर घर में रखी है तो उसका
त्याग कर देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उनका आकर्षण यही बना रहेगा। अगर वो मुक्त नहीं है तो निश्चित आकर्षण रहेगा और आपके घर में रहेगा उनका। फिर प्रेत बन जाते हैं, पितृ बन जाते हैं। आपके घर में जब तक है तब तक वो पितृ है, आपको घर के छोड़ करके दूसरे के घर में चला जाता है तो वही प्रेत कहलाता है। हर प्रेत किसी न किसी का पितृ होता है, यह सुनिश्चित कर लेना। वैसे भी अगर मॉडर्न सोच के अनुसार भी अगर कॉमन सेंस लगाते हैं और ऐसे देखते हैं तो भी आपको ये चीज समझना चाहिए कि जो जाने वाला है वो तो चला गया है। अब उन सब चीजों को रख करके रोज देख करके स्वयं को दुख देना ही होता है, कष्ट देना ही होता है। उन गुजरी हुई चीजों में अपना मत नहीं रखना चाहिए, अपना ध्यान नहीं स्थापित करना चाहिए। जीवन में आगे सोच करके आगे जो आवश्यक है उस पर फोकस करते हुए जीवन को जीना चाहिए, जिससे आपका जीवन उत्तम हो सके। यही सर्वोचित है और ऐसा ही करना चाहिए। किसी की मृत क्रिया को देख करके आपको यह सीख लेना चाहिए कि हमारी भी सद्गति होना चाहिए, दुर्गति नहीं होना चाहिए। सामने वाले ने क्या क्या गलतियां की हैं वो गलतियां हमें नहीं दोहरानी है। ये एक सबक होता है व्यक्ति के लिए और एक व्यक्ति को ये सबक निश्चित लेना चाहिए, तो आपका निज सुधार हो जाएगा, ये कन्फर्म है। आपको अपना जीवन एक धुन में, एक पागलपन में नहीं जीना चाहिए, एक निश्चित समझ के साथ विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए। कुछ लोग मृत व्यक्ति लोगों को पूजते रहते हैं। शायद कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूं, जो शरीर त्याग चुका है, जो मृत हो चुका है, वो व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ है तो आसपास भी अगर वो घूमता है, आप उसको डेली पूजते रहना, वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। वो असहाय है, वो आपकी कोई भी किसी भी प्रकार से हेल्प नहीं कर सकता है। हेल्प करने के लिए वो सक्षम नहीं होता है। अगर वो हेल्प करने के सक्षम होता तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, वो आपके यहां इर्द गिर्द नहीं होता, वो मुक्त हो जाता। वो इस स्थिति में होता ही नहीं। इसलिए मृत लोग जो मर जाते हैं वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वो आपको सूचित कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्रिया करने में या किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं, उनके पास पावर नहीं होता है। मृत व्यक्ति को याद करना से भी उसकी सद्गति मार्ग को रोकना ही होता है। उसे याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उसे आप याद करेंगे तो उसका मोह आपसे ही लगा रहेगा। वो अपने सत मार्ग पर आगे नहीं जाएगा जहां उसे सद्गति प्राप्त होनी है, क्योंकि जीते जी तो उसने नहीं किया है। अब मृत्यु के बाद भी वो नहीं जा पा रहा है, उसका कारण भी आप हो सकते हैं। वो तो अज्ञानमय अवस्था में था ही, जो सद्गति प्राप्त नहीं हुई, लेकिन आप जीवित अवस्था में होकर के भी मरे हुए के लिए आप परेशान हो रहे हैं, जबकि आपको परेशान खुद के उद्धार के लिए होना चाहिए था। आपकी भी फिर अवस्था वही होगी जो आपके पूर्वज की हुई है। अगर आप अपने आप को उत्तम कर लेते हैं और श्रेष्ठ कर लेते हैं, ज्ञानमय बना लेते हैं, तो आप निज का भी कल्याण करेंगे, दिवंगत आत्मा का भी कल्याण कर देंगे। ये दोनों पावर आपके पास होंगे। इसलिए स्वयं को सक्षम बनाना परम आवश्यक है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाना परम आवश्यक है और सद्गति प्राप्त करना परम आवश्यक है। जब आप स्वयं को श्रेष्ठ बनाएंगे तो आप तो समस्त कुल को, आपके जो पूर्वज हैं, उन सब का बेड़ा पार करने के लिए आप सक्षमता रखते हैं, कर सकते हैं। इस तरह से जीवन होना चाहिए, ये उचित है। किसी धारणाओं में, किसी विचारों में या किसी संस्कृति में
ऐसी चीजों को नहीं अपनाना चाहिए जो आपको अंधविश्वास की तरफ ले जाती हो, अज्ञानता की तरफ ले जाती हो, आपको पतन की तरफ ले जाती हो, या व्यर्थ के कार्य करवाती हो जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता हो, कोई वजह ही नहीं होता हो। ऐसे कार्यों में नहीं फंसना चाहिए। गुरुदेव दयालु।